तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास रहने वाली है। क्लास में हम बात करने वाले 30 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस जो आपके इस बार 2025 में आपको क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। उम्मीद और आशा है कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे और अंत तक हमें एक छोटा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे तो इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है जो आपका जीके का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी बताना बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कंगारू है, एमू है, कोआ या फिर मोर है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर एक जो क्वेश्चन है ना आर्मी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली हम कराते हैं तो आप सभी को अच्छे से देखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है तो यहाँ पे है एमू है। क्या है? एमू है। ऑप्शन यहाँ आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमू है। क्लियर है। अगला सवाल है कि जोधपुर कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर ये प्रसिद्ध शहर है और कहाँ पर है जोधपुर? बताओ भाई। तो जोधपुर कहाँ है? जोधपुर है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है साथियों कि टोडा जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है? टोडा। देखिए, टोडा जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति? तमिलनाडु की, झारखंड की, राजस्थान की, सिक्किम की है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति, टोडा है ये साथियों तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी सवाल है, ठीक है। टोडा जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु की। अगला सवाल है कि 1972 समझौता किसके साथ में होता? बताओ भाई। 1972 का जो समझौता होता है किसके साथ में होता? भारत और चीन के साथ में, भारत और पाकिस्तान के साथ में, भारत अब अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? 1972 समझौता किसके साथ में होता? तो ये किसके साथ में होता साथियों? भारत और पाकिस्तान के साथ में होता। किसके साथ में होता? भारत और पाकिस्तान के साथ में होता। उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप का प्रधान कौन होता है? बताओ भाई। संविधान सभा के प्रारूप का प्रधान भीमराव अम्बेडकर होता है, नेहरू जी होते हैं, पटेल होते हैं, या फिर गांधी जी होते हैं? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कहते हैं या फिर प्रधान कहते हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो संवत कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का संवत है तो शक संवत है, विक्रम संवत है, ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का संवत कौन सा है? तो ये है आपका शक संवत। कौन सा है? शक संवत। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर कौन सी है? पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किन को जोड़ती है पनामा नहर? पनामा नहर है तो ये जोड़ती है प्रशांत ये अच्छा, आपस में किसको जोड़ती है? ये क्वेश्चन से। तो देखिए, पन्ना नहर का पूछा है तो ये किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती हैं साथियों? किन दो महासागरों? तो एक तो जोड़ती है आपकी प्रशांत और दूसरा अटलांटिक। बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। कौन कौन से? यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। यहाँ पे बीच में आप थोड़ा सा इसको डैश दे देना ताकि आप समझ सको आसानी से। इस प्रकार, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला सवाल है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद में शून्यकाल का समय होता है तो संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, सोने के बाद का समय होता है, 1 बजे होता है। इनमें से बताओ। संसद में शून्य का जो काल का समय होता है तो वो होता है साथियों संसद के जो प्रश्न के बाद का समय होता है ना, वो होता है कौन सा? देखिए, अब यहाँ पे संसद में शून्य काल का समय होता है कि संसद में प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है वही होता है शून्य काल। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन था? भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे दूसरा पूछा है तो दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? बताओ भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या दूसरे थे? ये तो कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, लेकिन दूसरे दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
तो चलिए अगला सवाल है कि 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में या फिर संविधान दिवस के रूप में? 15 जनवरी का दिन साथियों किसके रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 15 जनवरी तो ये मनाया जाता है सेना दिवस के रूप में, भारतीय थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में स्थापित किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय स्थापित किया गया था तो मुंबई में, कोलकाता में, पुणे में या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय स्थापित किया गया था तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। ऑप्शंस आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके हैं कि साथियों दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान या फिर झारखंड में पाई जाती है। चैनल को अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें। आर्मी के लिए यहाँ पे पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। दपला तथा सींपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका बी करेक्ट एंड सटीक एंड सही आंसर। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, जो भी आपका राइट आंसर होगा आप जल्दी से इसका कमेंट करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शंस आपका हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा बैंक है? केनरा बैंक का मुख्यालय मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर बेंगलोर में? केनरा बैंक का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर है केनरा बैंक का मुख्यालय। तो केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कि प्रयागराज किस नदी के तट पर बसा हुआ? प्रयागराज प्रयागराज गंगा, हुगली, सरयू या फिर साबरमती? प्रयागराज किस नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी सवाल है। तो ये है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर जिसका नाम है प्रयागराज। तो याद हो गया, तो प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो साइंस के रहने वाले, किसके? साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, ठीक है। विद्युत आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत आवेश को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रतीक बताना है कि किस प्रतीक के रूप में विद्युत जो आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं। बताओ भी क्या आंसर हो जाएगा? तो इनको क्यू के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? क्यू के रूप में विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं, इनको क्यू के रूप में करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से सबसे मजबूत बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल होता है, चुंबकीय बल या फिर घर्षण बल? तो यहाँ पे मजबूत बल हो जाएगा आपका जो नाभिकीय बल है। कौन सा है? नाभिकीय बल है, बिल्कुल आपका मजबूत ये बल है, ठीक है। उत्तर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला साथियों है कि तेरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तेरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तेरना, तो तेरना है आपके जो क्रिया में प्रतिक्रिया का नियम करता है और ये तीसरा नियम होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तेरह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरे नियम पर आधारित है क्योंकि ये क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। ऑप्शन सबका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो वो बिल्कुल कैसा होता है? तो वो शून्य होता है। तो समुद्र स्तर पर, कर्क रेखा पर, केंद्र पर या फिर ध्रुवों पर पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? वो बिल्कुल शून्य होता है। तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे केंद्र पर होता है। शून्य कहाँ पर होता है? बिल्कुल साथियों केंद्र पर होता है। उत्तर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, सेब किस बल के कारण जमीन पर गिरता है? सेब गिरता है तो किस बल के कारण जमीन पर गिरता है? तो अभिकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे आपका सी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की जो गति किस बल के कारण संभव है? सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति किस बल के कारण संभव है? तो गुरुत्व बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, नाभिकीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं?
सूर्य के चारों ओर ग्रहों जो ग्रह की गति होती है वे किस बल के कारण संभव होती हैं? तो इसका बल होता है कि गुरुत्व बल के कारण ही संभव होती हैं। गुरुत्व बल के कारण संभव होती हैं। उत्तर आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि सौर सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? सौर सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा में? सौर सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो ये बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जिसने भी यहाँ पे बी आंसर को किया है राइट, वो आपका उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताओ भाई, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 3 होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। वर्षा की 2 बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना लेती हैं। तो ये घर्षण बल के कारण, संजक बल, केशिकत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्षा की 2 बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना लेती थी। घर्षण बल है, संजक बल है, केशिकत्व बल है। तो कौन सा राइट आंसर है? सहसंजक बल है। कौन सा है? सहसंजक बल। ऑप्शंस बिल्कुल आपका बी को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। अगला है कि आवर्त सारणी की एकमात्र अधातु जो बाईं ओर पाई जाती है। आवर्त सारणी की एकमात्र अधातु जो बाईं ओर पाई जाती है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। आवर्त सारणी की एकमात्र अधातु जो बाईं ओर पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी क्या है? तो पानी एक यौगिक है, पानी एक मिश्रण है, पानी एक तत्व है या फिर पानी ये इस सभी है? पानी क्या है? बताओ भाई क्या है? ऑप्शंस के अनुसार अपना आंसर बताएं। तो पानी एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। आंसर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस नहीं है। नियॉन, ऑर्गन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो एक तो यहाँ से हो गया कि नियॉन है, ऑर्गन है, हीलियम है। ये कौन सी उत्कृष्ट गैस है? लेकिन नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट, उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ब्रह्मांड में पूछा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन या फिर हीलियम होती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ब्रह्मांड में होती है हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, किसी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर लगने वाला बल को क्या कहलाता है? किसी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल कहलाता है? किसी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर, बताओ भाई, बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो कहलाता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उत्तर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल रहने वाला है कि बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक बराबर आप क्या राइट आंसर करेंगे? कि तो मैं इसका सीधा सा आंसर बता दूं कि बर्फ का गलनांक दाब में वृद्धि होने पर कम हो जाता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक होता है, ये दाब में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होने के बाद में इसका गलनांक है वो कम हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सटीक हो जाएगा, बी उत्तर करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। अभी तक आज आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर आप आर्मी की तैयारी करें तो आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला, कारगर साबित होने वाला। ठीक है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी शामिल अवश्य हो सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।